हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवचेतना एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेट, सी टेट और सुपर टेट में आने वाले टॉपिक बाल विकास का, कि टेट और या टेट की बात हो या सुपर टेट की बात हो या फिर सी टेट की बात कर ले, हम हर एग्ज़ाम में इसका अपना एक महत्व है। इससे अच्छे मात्रा में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे या फिर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बाल विकास है क्या और इसका एक शिक्षक बनने में क्या योगदान होता है। यानी सीधा सीधा कहिए कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होता है। तो जैसे कि हम इसको बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान के नाम से भी जानते हैं। दोनों का जो है छोटा सा इसमें अंतर भी पाया जाता है, लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं वो बाल विकास के नाम से ही यूज किया जाता है। फिर भी हम थोड़ा समझेंगे कि ये है क्या। तो पहले हम जान लेते हैं मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान दोस्तों, तो क्योंकि बाल विकास की या बाल मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो वो मनोविज्ञान के अंतर्गत ही है। मनोविज्ञान की ही एक शाखा के रूप में इसको हम जानते हैं। तो पहले हम मनोविज्ञान को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा हम जानते हैं कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी एक ऐसा विषय वस्तु है जिसको पढ़ने से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन एवं भाव, यानी उसके मन में उसका क्या भाव चल रहा है, उसकी क्या बातें हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, इस बात को समझने की क्षमता आ जाती है। तो अब वो एक व्यक्ति जिसने इसको पढ़ा है वो दूसरे के भाव को कैसे जान जाता है, दूसरे की बातों को कैसे समझ लेता है कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या भाव है, वो क्या करने वाला है, वो ऐसे एक्टिविटी क्यों कर रहा है। इन बातों को हम मनोविज्ञान के माध्यम से ही दूसरे के व्यक्ति को जानते हैं। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, मनोविज्ञान जिसकी उत्पत्ति दर्शन से ही हुई है, क्योंकि दर्शन जो है वो सब विषयों की जननी मानी जाती है। सबसे प्राचीन जो विषय वस्तु था हमारे यहाँ वो दर्शन ही हुआ करता था। दर्शन ने ही जन्म दिया मनोविज्ञान को। ठीक, तो मनोविज्ञान की जब उत्पत्ति हुई तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, क्योंकि दर्शन से उत्पत्ति हुआ था और दर्शन में आत्मा, परमात्मा, इन सब की बातें की जाती है। तो सबसे पहले दर्शन ने आत्मा का विज्ञान इसे स्वीकार किया गया, आत्मा और विज्ञान। ठीक दोस्तों, तो आत्मा और विज्ञान, आत्मा की तो ठीक है, आत्मा हम समझ रहे हैं, सोल, आत्मा, मन, इस तरह की बातें। और विज्ञान, पहले हम समझ सकते हैं विज्ञान क्या है। हम जानते हैं कि विज्ञान का जो अर्थ है हम सब कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो जब भी विज्ञान की बातें कहीं आती हैं तो हमको एक व्यवस्था, एक स्पष्टता, वास्तविकता हमको दिखनी चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट लेकर के जब मनोविज्ञान को डिफाइन किया गया कि आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान होता है। तो विज्ञान तो ये कहता है एक व्यवस्था होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये आत्मा का, जिस शब्द का प्रयोग किया हमने यहाँ आत्मा, ये आत्मा क्या होती है। आत्मा का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि इसमें ना कोई व्यवस्था पाई जाती है ना कोई क्रम। आत्मा को किसने देखा, किसने जाना। तो इस बात का खंडन जो है यहीं पे हो जाता है कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान नहीं होता। इसी तरह से इसे मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया। आत्मा, मन या चेतना, मन की भी बात करें तो विज्ञान तो वही है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, लेकिन मन की भी कोई व्याख्या नहीं की जा सके कि मन क्या है, मन कैसा है। मन को स्पष्ट नहीं किया जा सका, इसलिए इस बात को भी नकार दिया गया। आत्मा को हमने पहले ही नकार दिया था। फिर बात आती है चेतना की। तो चेतना की भी कुछ बातें हैं कि जो वास्तव में किसी व्यक्ति की जो वास्तविक परिस्थिति होती है, यानी जो वर्तमान का परिदृश्य होता है, वो चेतना के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक ही वस्तु को अलग अलग व्यक्ति एक साथ देख रहे होते हैं, तो सबका अपना अपना अनुभव उसी वस्तु के प्रति अलग अलग हो जाता है। जबकि मनोविज्ञान इस बात की व्याख्या नहीं करता। मनोविज्ञान कहता है कि एक वस्तु जो है वो सबको एक जैसे ही दिखता है, एक जैसे ही बातें आती हैं, इसलिए चेतना को भी अस्वीकार कर दिया गया। और वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं या व्यवहार की बातें करते हैं, कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से हम समझ लेते हैं मनोविज्ञान क्या है, कि मानव का व्यवहार करने वाला, मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान होता है।
तो हम जो यहाँ पढ़ने चाह रहे हैं वो बाल विकास है या फिर बाल मनोविज्ञान की बात हम करते हैं। तो ऐसे समझे बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान की बात अगर हम करेंगे तो चाइल्ड साइकोलॉजी, जिस तरीके से हमने मनोविज्ञान को कहा कि मनोविज्ञान वह विषय वस्तु है जिसके द्वारा मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसी तरीके से बाल मनोविज्ञान को भी डिफाइन करते समय हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह विषय वस्तु है जिसके द्वारा बालकों के मन का या बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मन नहीं कहेंगे, आत्मा की बात, वो व्यवहार की बात करते हैं। तो बालकों के जो है व्यवहार का अध्ययन जिसके द्वारा किया जाए वही बाल मनोविज्ञान होता है। अब बाल मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक क्यों होता है, इस बात को भी हमको जानना जरूरी है। क्योंकि एक शिक्षक जो किसी क्लासरूम में पढ़ा रहा है, क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन सब बच्चों की क्षमताएं, योग्यताएं, विशेषताएं एक जैसी नहीं होती। हर बच्चे की कैपेसिटी अपनी अलग अलग है। कोई बच्चा किसी एक क्वेश्चन को एक बार में ही समझ लेता है, किसी दूसरे बच्चों को वो क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार में समझानी पड़ती है, तब बच्चों को समझ में आता है। वहीं तीसरा बच्चा है जो 5 बार 6 बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पाता। तो इस तरीके की सबकी क्षमताएं जो हैं वो अलग अलग है। कोई बच्चा किसी एक विषय में, कोई जैसे हिंदी में कोई रुचि रखता है, कोई बच्चा गणित में रुचि रखता है, कोई बच्चा अंग्रेजी में रुचि रखता है। इसी तरीके से अलग अलग बच्चों की रुचियां भी अलग अलग होती हैं। अलग अलग बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग हुआ है। तो एक जो शिक्षक है क्लास में बैठे प्रत्येक बच्चों को समझने के लिए कि क्लास में बैठा बच्चा अलग अलग गुण, योग्यता, विशेषता, क्षमता जो प्रदर्शित कर रहा है, उसको जब तक शिक्षक नहीं समझता तब तक शिक्षक बच्चे को उसके आवश्यकता अनुसार, उसके क्षमता अनुसार, उसके रुचियों के अनुसार शिक्षा उसको नहीं दे सकता, उनको शिक्षा नहीं प्रदान कर सकता। तो इसलिए एक शिक्षक को जब तक बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अपने क्लास में बैठे हुए किसी भी बच्चे को वो उचित प्रकार से शिक्षा नहीं दे सकता। वो ऐसे ही चाहे जो कर ले, लेकिन वास्तव में जो जरूरत है बच्चों को, जो बच्चे की प्रकृति है, जैसा कि उसको शिक्षा चाहिए, जैसे उसकी क्षमता है, जैसे उसकी योग्यता है, अगर बच्चे को उस तरीके की शिक्षा देनी है तो हर शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, तो हमने समझा बाल मनोविज्ञान की ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। तो अगले टॉपिक में अपना देखेंगे बाल विकास क्या होता है, बाल विकास में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से हम आपको और भी वीडियो बाल विकास के संदर्भ में देते रहेंगे, समझाते रहेंगे, जिससे आपका टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी एक साथ चलती रहेगी। धन्यवाद।